क्या बात है बालिया? क्या हुआ मम्मी? अचानक डैडी की तबीयत खराब हो गई है। मुझे फौरन टेलीफोन करने के लिए कहा है। तुम लोग ऐसा करो, बाली के साथ आ जाओ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बरसों से तुम्हारी ही बात सुनता आ रहा हूं। एक दोस्त की हैसियत से मैंने तुम पर रहम खाया, तुम्हारी मदद की, तुम भूखों मर रहे थे और तुम नमक हराम गिरगट। तुम मेरी कंपनी के नाम पर लोगों से लाखों रुपए लेते रहे और हड़प कर गए और मुझे पता तक न चलने दिया। नहीं, मैं मानता हूँ मैंने थोड़ी सी बेईमानी की, लेकिन फिर भी आपको मुझ जैसा ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा जो अपने मुंह से अपनी बेईमानी कबूल कर रहा है। मैं मजबूर था, मुझे पैसों की थोड़ी जरूरत थी। जरूरत? मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम्हारी जरूरतें क्या हैं। यही ना कि जुआ खेलना, शराब पीना, बाजारू औरतों पे पैसे लुटाना, यही है तुम्हारी जिंदगी की जरूरतें। और इतने दिनों से तुम मेरी ही आस्तीन पर बैठे रहे और मुझे ही डसते रहे। मगर अभी भी देर नहीं हुई। ये कागजात देख रहे हो? इसमें तुम्हारे तमाम करतूतों की दास्तान लिखी हुई है। ये मैं अपने वकील के पास भेज रहा हूं। वो तुम पे मुकदमा करे या तुम्हें पुलिस के हवाले करे, मुझे कोई परवाह नहीं है। I have finished with you। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी इज्जत, मेरा नाम सब खाक में मिल जाएगा। एक बार मुझे माफ कर दीजिए, बस एक बार, मैं बिल्कुल सुधर जाऊंगा। क्या क्या सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में? मेरी तबीयत खराब रहती है, कभी भी कुछ हो सकता है। अपनी बेटी, अपने नवासी का सरपरस्त मैं तुम्हें बनाना चाह रहा था। सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी होती। अरे बच्चे तुम्हें प्यार से चाचा चाचा कहते हैं, इसका कोई ख्याल नहीं रहा तुम्हें। आरती को भी मैं बता दूंगा कि तुम्हारी असलियत क्या है और चाचा बनकर तुमने हमारे भरोसे को कैसे ठुकराया है। हेलो जी डैडी। अरे बेटी आरती, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटी, अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे टेलीफोन कर दो। अच्छा। हाँ। अब तो आप ठीक है ना डैडी? बेटी, एक जरूरी बात तुमसे कहनी थी। जी कहिए। हुआ ये है कि हेलो 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 डैडी, हेलो। क्या हुआ डैडी? हेलो हेलो डैडी, हेलो। क्या हुआ मम्मी? नाना की तबीयत तो ठीक है? बोलो ना मम्मी, बोलो ना। लगता है नाना की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। हमें फौरन शहर वापस जाना होगा। देखा जम्बो, बाबूजी भी हमें छोड़कर चले गए। ये भी नहीं सोचा कि ये पहाड़ जैसी जिंदगी हम कैसे काटेंगे। अब कौन है हमारा जम्बो? हम किसके सहारे जिएंगे? मैं हूं ना आरती, तुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगी। और फिर होने को कौन टाल सकता है? मौत के आगे हम सब मजबूर हैं, बेबस हैं। चल आरती, गरम गरम कॉफी पी ले, जी हल्का हो जाएगा। नंदिनी, अगर उस समय तुम मेरे साथ न होती तो न जाने मैं क्या कर बैठती। क्या पागलों जैसी बातें करती हो? मैं तुम्हें कुछ करने देती क्या? नंदिनी तुम्हारी सहेली ही नहीं, तुम्हारी बहन भी है। देखो आरती, जो कुछ हुआ है उसे भूलने की कोशिश करो। नंदिनी ठीक कह रही है। कब तक इस तरह से आंसू बहाती रहोगी? तुम्हें तो बीमार होने का भी हक नहीं है, क्योंकि तुम पर तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी है, जो भी बहुत छोटे हैं। उनके जवान होने तक कदम कदम पर तुम्हें उनका साथ देना होगा। और फिर करोड़ों का कारोबार है, बिजनेस का लेन देन है, ये बोझ भी अब तुम्हीं को उठाना होगा। इस तरह से सारी जिम्मेदारियों के बोझ को भुलाकर सिर्फ गम के बोझ को दिल पर रखकर घर में बैठ जाने से काम नहीं चलेगा।
विक्रम के चले जाने के बाद मैं अपने आप को बिल्कुल तन्हा समझने लगी थी। वो दुख शायद मेरी जान ही ले लेता, लेकिन डैडी ने मुझे जीने की प्रेरणा दी। मेरी उंगली पकड़कर उन्होंने जिंदगी के रास्ते पर मुझे फिर से चलना सिखाया और खुद मुझे बेजाने पर छोड़कर चले गए। मैं आखिरी वक्त पर उससे कुछ बात भी नहीं कर सकी। पर वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे कि अचानक उनकी आवाज बंद हो गई और मैं जानता हूँ बेटी, मैं जानता हूँ कि वो तुमसे क्या कहना चाह रहे थे। हाँ बेटी, क्योंकि उनके आखिरी समय मैं बदनसीबी उनके सिराने पे था। उन्होंने शायद अपनी मौत को सूंघ लिया था। मुझसे कहने लगे, हीरालाल मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज से सारे घर की जिम्मेदारी तुम पर है ना? मेरी बेटी जिंदगी की इतना लंबा सफर अकेले नहीं तय कर सकती, इसलिए उससे कहो किसी का हाथ थाम कर शादी कर ले। बस कीजिए, भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए। मैं जानता हूँ बेटी, इस वक्त बाप की जुदाई की आग तेरे मन को जला रही है और मैं उस हाथ पर शादी के फेरे लेने के लिए कह रहा हूँ, मगर मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। तेरे पिताजी की आखिरी तमन्ना थी, ये तो मर गए, जाते जाते मुझे यतीम कर गए। ओ संजय, ये अचानक तुम? मौके भी अचानक ही मिलते हैं। क्या मतलब? समझ गई नंदिनी? अगर हमारी ये चाल कामयाब हो गई तो हम आरती की करोड़ों की जायदाद के मालिक बन जाएंगे। मामा मुझे आरती के करीब ले जाएगा और तुम आरती को मेरे करीब लाओगी। बोलो, इस काम में तुम मेरा साथ दोगी? कल सिटी क्लब का सिल्वर जुबली फंक्शन है, मैं आरती को लेके वहां आऊंगी। वेलकम आरती, वेलकम। तुमने आज घर से ना निकलने की कसम तो तोड़ी। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत खूब, लाजवाब, बेमिसाल, एक्सीलेंट। मैं नमस्ते चाचा जी। तुमसे कह रही मैं हाय हाय देयर। मैं हाय हो गया। क्या बोला था? हाँ, मैं क्लब के तमाम मेंबर्स की तरफ से तुम्हें वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद कहता हूँ। ये क्लब जिसकी बुनियाद तुम्हारे पिताजी के महान हाथों से रखी गई थी, तुमने इसके फंक्शन में आकर इसकी इज्जत में 1440 चांद लगा दिया। बेचारी को सांस तो लेने दो। नमस्ते नमस्ते। और बेटिया हीरालाल जी, हाँ? एक मिनट। हेलो आरती जी, अजनबी लग रहा हूँ ना? जब तक पहचाना न जाए इंसान अजनबी तो लगता है ना। अब पहचान हम कराए देते हैं। ये है हीरालाल का हीरे जैसा भांजा संजय, लंदन से आया है। काश आज सक्सेना अंकल जिंदा होते और हम दोनों को मिलवाते, तब आप जान जाती कि वो मुझे कितना चाहते थे। सिर्फ चाहते थे? अरे वो तो चाहते थे कि ये उनके कारोबार का सारा बोझ संभाल ले, मगर जिद्दी है, नहीं माना। अब ये बेचारा भी क्या करे, इसके खुद के कारोबार बहुत ज्यादा है ना। ये तो मैंने मिन्नत समाजत करके बुलाया अपना हाथ बंटवाने के लिए। अरे आरती, इधर ही खड़ी रहोगी क्या? और लोग भी तो हैं, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। एक्सक्यूज मी, आप वो मशहूर मॉडल नंदिनी तो नहीं? जी हाँ, और आरती की सहेली भी। बड़ी खुशी हुई मिलकर। आज इस खुशी के मौके पर कौन सा हंगामा करे नंदिनी? बस थोड़ी देर और रुकिए चाचा जी। आज की रात हर दिल वाले को पता चल जाएगा
कि जिंदगी कितनी हंसी है। पहले मैं खेलूंगा। बॉबी बॉबी, मैंने कहा था ना मस्ती नहीं करना है। मैं कहाँ मस्ती। अच्छा हुआ डांट पड़ी। चुप। अरे अच्छा चुप। संजय यहाँ भी। हाय हाय। इसे कहते हैं किस्मत। फिर से मुलाकात हो गई। नमस्ते। नमस्ते। बड़े प्यारे बच्चे हैं। क्या नाम है तुम लोगों का? मेरा नाम कविता, इसका नाम बॉबी। मेरा नाम क्या बोला? अच्छा, तो आप बताइए आपका नाम क्या है? पहले आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय। हाय संजय। हाय। बॉबी, ये क्या बदतमीजी है? संजय अंकल बोलते हैं ना? सॉरी मम्मी। अंकल आपको टेनिस खेलना आता है? हाँ, आता है। क्या नंदिनी आंटी से भी अच्छा आता है? वो तो खेलने के बाद ही पता चलेगा। क्यों नंदिनी जी, हो जाए क्या गेम? Why not? सिर्फ संभालिएगा, कहीं आपके सिर पर फिर से बॉल न लग जाए। वो तो निशाने पर डिपेंड करता है। चलिए। देखना आंटी जीतेगी, देखना अंकल जीतेंगे। देखा अंकल ने क्या शॉट मारा। तुझे मालूम है पापा भी बिल्कुल ऐसे खेलते थे। अच्छा सिखाऊंगा। थैंक यू अंकल। तो फिर कल से सिखाना स्टार्ट कीजिए ना प्लीज अंकल। कवि, बॉबी, चलो घर चले। अरे पेड़ के पीछे क्या कर रहे थे? बाहर आओ। कौन से? हाँ, जरा ये अपने कुत्तों को साइलेंसर लगाओ। इतनी जोर से भौंकते कि घबरा के आदमी का दिल उड़ के मुंह से बाहर आ जावे। धन्यवाद। काय का अहमदाबाद? अहमदाबाद नहीं, धन्यवाद धन्यवाद। मगर तुम पहले अपने कुत्तों को तो संभालो यार। अरे क्या संभाल के रखो? हम लोग 2 घंटा से कुत्ता को लेकर घूमता होता तो बेचारा चुपचाप शराफत से हम लोग का साथ जाता होता। तो मेरे को देखा नहीं, भोंकना चालू कर दिया। भाव भाव। क्या मतलब? मैं कोई दूसरी गली का कुत्ता हूं जो तुम्हारी गली में है तो मुझे देख के भौंकना शुरू कर दिया? मेरे को क्या मालूम? हाँ, मगर एक बात तो यार, मुझे कुत्ते देख के भौंकने लग जाते हैं। मेरे घर के कुत्ते ने तो जीना मुश्किल कर दिया मेरा। क्यों वाट करे? हाँ। लगता है मेरा खून का अंडर है ना, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? मतलब मेरा खून में क्या कुत्ते का खून मिला हुआ है? अभी 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 हम कैसे बता सकता है? ये तो हम लोग का कुत्ता का डॉक्टर ही बता सकता है। कुत्ते का डॉक्टर? हाँ, शिरीन बेन नटबोल दारू वाला। नटबोल्ट दारू वाला? ये कैसा नाम है? आजो नहीं आया। ये उसका कारण है। कभी टाइम मिले तो आके चेकअप करा लेना, बहुत फायदा का काम है। तुम कौन है? मैं उसका कंपाउंडर है, फिरोज भाई सोडा वाला। वाह, क्या टीम है। वो दारू वाला, तुम सोडा वाला। और तुम? मैं हीरालाल गिलास वाला। अरे वाह, सो फाइन से। अब उन लोग का बहुत जमेगा। दारू को सोडा में डालो और सोडा को गिलास में डालो। और गिलास को किस में डालो? वो मेरा बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर खड्डा वाला। मतलब गिलास को खड्डे में डालो? तू मेरे खड्डे में डालेगा? धन्यवाद। क्या बोला? अरे बच्चों, अगर मुझे तैरना आता तो किनारे पर बैठ के पत्तियां इकट्ठा करता। तो फिर ये स्विमिंग पूल का क्या फायदा? मम्मी को भी तैरना नहीं आता, फिर हमें कौन सिखाएगा? फिक्र क्यों करते हो? अभी अंकल आ गए ना, यही सिखाएंगे। इसको पकड़ो। अंकल आपको स्विमिंग करना आता है? हाँ, बिल्कुल आता है। अरे आप तो हीरो हैं, हीरो। आपको टेनिस खेलना आता है, स्विमिंग करना आता है। अंकल हमें भी सिखाइए ना। जरूर सिखाऊंगा। चलो। बचा कोई है? अरे मम्मी देखो, हम स्विमिंग कर रहे हैं। चलो तुम लोग पानी से बाहर निकलो। माफ करना आरती जी, आपसे पूछे बगैर मैं बच्चों को तैरना सिखा रहा हूँ, लेकिन घबराइए मत, बच्चे मेरे साथ हैं। लेकिन देखिए, अगर बचपन से इनके जहन में डर घुस गया तो जिंदगी भर कोई फैसला करने के काबिल नहीं रहेंगे। आरती, ये क्या चीज़ है? जंबो नाय, बुरी बा, आ जाओ। आओ। ये बच्चे सचमुच हंस रहे हैं या कुत्ते के डर से? मुझे ऐसा लग रहा है। कितने अच्छे लग रहे हैं। आज बरसों के बाद इतना खिलखिला के हंसे नहीं? हाँ बैठे ना। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। माफी चाहता हूँ आपको डिस्टर्ब किया।
लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं और आपका फैसला भी बहुत जरूरी है। क्या बात है? मैडम, फैक्ट्री के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी है और मांगे इतनी नाजायज हैं, लगता है कि हमें फैक्ट्री लॉकआउट करनी पड़ेगी। क्या मांगे हैं उनकी? कहते हैं कि उनकी तनख्वाहें 25% बढ़ा देनी चाहिए। दरअसल वो लोग सेठ जी की मौत का फायदा उठाना चाहते हैं। बेटी, मैं एक बात बोलूं, कोई फैसला करने की जरूरत नहीं है। ये वो गुत्थी है जिसका कोई छेड़ा ही नहीं है। मेरी मानो तो फैक्ट्री को ताला लगा दो, चाबी किसी नदी में फेंक दो, सारी झंझट खत्म। ये क्या बकवास कर रहे हो मामा? आप जैसा हमदर्द हो तो सारी दुनिया का बेड़ा गर्क हो जाए। आरती जी, इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं? जी। मेरे ख्याल में वर्कर्स की मांगे मान लेनी चाहिए। चौंकिया मत, आजकल दुनिया भर में वर्कर्स की यही समस्या है। वैसे मैनेजर साहब, अगर आप उनकी मांगे मान लें और अपनी एक मांग रखें कि हर वर्कर को रोज आधा घंटा ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो वो मान जाएंगे। क्या ख्याल है? आपका ख्याल सही है, वो खुशी खुशी मान जाएंगे। आइडिया में दम है। अरे वाह भांजे वाह, आज पहली मरतबा विश्वास हुआ कि भैंस जो है वो अकल से बड़ी होती है। अकल बड़ी होती है? लानत है यार। अरे यार, मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। तेरे को आते जाते मैं ही मिलता हूँ क्या? तेरा इलाज कराना पड़ेगा। नहीं, मैं अपनी करा लेता हूँ। कुत्ते कर देंगे। ये क्या हो रहा है? अरे कौन तुम? धन्यवाद। बात दरअसल ये कि मैं कुत्ता लोग का बीच में रह के मेरा आदत भी कुत्ता लोग का माफक हो गया है। जब भी मैं खंबा देखता हूँ ऑटोमेटिक मेरा नाक घूम जाता है। जब भी मैं आईना देखता हूँ मेरा भोंकने को जी चाहता है। भाव 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 भाव। ये कुत्तों का दवा खाना है कि पागल खाना है? बिल्कुल दवा खाना है मिस्टर। ये कौन बोला? अजी मैं बोल रही हूँ। आवाज तो रहा हूँ, क्या आ रही है? मेरी आवाज में जरा गड़बड़ है। जरा गड़बड़ है? अगर ये जरा है तो बहुत किसको बोलते हैं? ये तो ऐसा लगता है बकरी के गले में से भिन्न हुए शेर की आवाज निकल रही है। वो बचपन में मुझे एक बहुत ही खतरनाक पागल कुत्ते ने काट लिया था। तो कुत्ते की आवाज आपके गले में आ गई? जी नहीं, मेरी आवाज कुत्ते में चली गई। इसीलिए कुत्तों का डॉक्टर बनने का फैसला कर लिया था मैंने। आपका कुत्ता कहाँ है? मेरा कुत्ता मैं हूँ। जी नहीं, फरमाइए आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है भयानक साहिबा, नहीं डॉक्टर साहिबा, कि कुत्तों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। जिस मोहल्ले जिस गली से गुजरता हूँ ना, तो वहाँ के कुत्ते दुम झटक के मेरे पीछे पड़ जाते हैं। नो प्रॉब्लम, आप लेट जाइए। लेट जाइए? लेट के क्या होने वाला है? मैं आपको ऐसा इंजेक्शन लगा दूंगी कि कुत्ते आप पर भौंकने की बजाय आपको चाहने लगेंगे, आपको चाटने लगेंगे। क्या बंडल मारती है? ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा ही छोटा है, ऐसा ही छोटा है। घबराने के लिए बहुत सज्जो मारना चाहिए। आ जाएगा। हाँ चलो डिकरा का पजामा खोलो। ये नहीं, मेरा खोलो। ये क्या है? इंजेक्शन। बस हो गया, सीरी निकालो। गोश्त निकाल लिया क्या? जास्ती नहीं। जास्ती नहीं? हो गया। अब ये क्या सड़ा हुआ मुंह बनाया है? मुस्कुराओ। मैंने तुम्हारे मुस्कुराने पे एक तो तलवार की साइज का इंजेक्शन घुसा दिया, ऊपर से बोलती है मुस्कुराओ। अरे बाप रे, इंजेक्शन की तरफ से तो अच्छा था, मोहल्ले के कुत्तों से वैसे ही कटवा लेता रे बाप। ये लो बाबा, ये लो। ये क्या है? ये मेरा इलाज का हुआ 500 रुपया, उसका बिल है। भेजो बिल पे। एक तो तलवार के साइज का इंजेक्शन घुसेड़ के यहाँ बिल बना दिया, ऊपर से अपना बिल लेके चला रहा है। धन्यवाद। तुम बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा बाबा। अच्छा हो जाएगा तभी देखा जाएगा। अभी पैसा नहीं है मेरे पास। अरे लेकिन मैं डॉक्टर साहब को क्या जवाब देगा? उनको बोलना धन्यवाद। अरे ऐसा थोड़ी होता है। धन्यवाद। अच्छा शुक्र है। धन्यवाद। अरे इसका पीछे दूसरा कुत्ता धन्यवाद। मोटी छो। धन्यवाद। मोटी छो। धन्यवाद। आ गए तुम लोग? अंकल नहीं आए? रोज अंकल क्यों नहीं तंग करते हो बेटे? मम्मा वो बहुत अच्छे अंकल हैं, वो तंग नहीं होते। मम्मा आज अंकल ने हमें पिकनिक पे ले जाने का वादा किया था। तो मैं ले जाती हूँ तुम लोगों को पिकनिक। नहीं, आपके साथ कौन जाएगा? आप एक आइसक्रीम दिला के बैठा देती हैं, बस आइसक्रीम ही खाते रहो। वो राजू है ना, उसके पापा है ना, उसको घोड़े पे बिठाते हैं, ऊँट पे बिठाते हैं, जाने कितना मजा कराते हैं। दूसरों को जाने दो बेटे, मगर तुम लोग किसी के साथ नहीं जाओगे। प्लीज मम्मी जाने दीजिए ना अंकल के साथ।
एक बार कह दिया ना नहीं। क्यों बच्चों को डांट रही हैं आरती जी? कैसे हो तुम दोनों? ठीक है अंकल, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? सॉरी, जरा देर हो गई थी। लेकिन तुम दोनों पिकनिक के लिए तैयार हो ना? हाँ, लेकिन मम्मी नहीं जाने दे रही। क्यों आरती जी, क्यों नहीं जाने दे रही आप? ये रोज रोज आपको तंग करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों बच्चों, तुम्हें भी अच्छा लगता है ना? हाँ। तो फिर मम्मी से पूछो, हम चलें? मम्मी हम जाएं? प्लीज मम्मी। अच्छा, लेकिन पहले कपड़े बदल लो।